दुनिया भर में प्लास्टिक आज कितनी बड़ी समस्या बन चुका है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसका परमानेंट समाधान किसी टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्री में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बैक्टीरिया में छिपा हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम राइज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग बैक्टीरियल मैन्युफैक्चरिंग तकनीक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो शायद आने वाले कल में प्लास्टिक की पूरी तरह से जगह ले सकती है। सच में, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे फ्यूचर के हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स किसी पेट्रोलियम आधारित कारखाने से नहीं, बल्कि जिंदा बैक्टीरिया से बनकर आए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। हम प्रदूषण फैलाने वाले निर्जीव रसायनों पर निर्भर रहने के बजाय प्रकृति के जीवित जीवों का उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस नई तकनीक की असल अहमियत को समझने के लिए एक बार मौजूदा समस्या की गंभीरता को देखते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक का सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो पर्यावरण में कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वो बस टूटकर और छोटे होते जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में बीपीए, थैलेट्स और कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक कार्सिनोजेंस छोड़ते हैं। एक तरह से ये एक ऐसा जहरीला चक्र है जो लगातार हमारी मिट्टी और पानी को तबाह कर रहा है। तो हमारे सामने ऑप्शंस बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ पेट्रोलियम पर आधारित सिंथेटिक प्लास्टिक है, जिसका टूटना पर्यावरण के लिए लिटरली जहर है। और दूसरी तरफ है प्रकृति का अपना ब्रिलियंट समाधान, बैक्टीरियल सेल्यूलोज। ये पूरी तरह से शुद्ध, प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। इन प्राकृतिक पॉलीमर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिना किसी जहरीले बाय प्रोडक्ट के पर्यावरण में सुरक्षित रूप से बायोडिग्रेड हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बैक्टीरियल सेल्यूलोज आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी पर सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्राकृतिक बायोपॉलिमर्स में से एक है, और यही इस पूरे समाधान का फाउंडेशन है। सोचिए, प्रकृति ने हमें कितनी प्रचुर मात्रा में एक ऐसा विकल्प दिया है जिससे हम उस खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के जाल से पूरी तरह बच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। अगर ये इतना ही बेहतरीन है, तो हमने इसे अब तक हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका जवाब इसके प्राकृतिक रूप से विकसित होने के तरीके में है। आमतौर पर बैक्टीरियल सेल्यूलोज के फाइबर बिल्कुल रैंडम तरीके से बढ़ते हैं, और ये रैंडम ग्रोथ इसकी ओवरऑल मजबूती को बहुत सीमित कर देती है। इसे एक उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह समझिए, जो भारी दबाव पड़ने पर आसानी से टूट सकता है। और बिल्कुल यहीं पर विज्ञान का जादू काम आता है। मोहम्मद मकसूद रहमान और उनकी टीम ने इस रैंडम ग्रोथ की समस्या को सुलझाने के लिए एक रोटेशनल बायोरिएक्टर प्रोसेस विकसित किया है। इसे हम 3 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया को इस विशेष रोटेशनल बायोरिएक्टर के अंदर डाला जाता है। फिर नियंत्रित फ्लूइड डायनामिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका नतीजा क्या होता है? जो सेल्यूलोज नैनोफाइब्रिल्स पहले रैंडम थे, वो अब अपनी ग्रोथ के दौरान बिल्कुल एक सीध में यानी अलाइन हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि वैज्ञानिक इन जीवित जीवों को बाकायदा कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि शोधकर्ताओं ने खुद समझाया है, हम सेल्यूलोज बनाने वाले बैक्टीरिया की गति को निर्देशित कर रहे हैं, विकास के दौरान उन्हें अलाइन कर रहे हैं। एक तरह से सोचिए तो ये बायोरिएक्टर एक माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है। और इस अनुशासन का रिजल्ट क्या निकलता है? जरा इन आंकड़ों को देखिए। रैंडम सेलुलोज हमारा बेसलाइन है, लेकिन जब इन फाइबर्स को अलाइन किया जाता है तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 436 मेगापास्कल तक पहुंच जाती है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये कुछ धातुओं और कांच के बराबर मजबूत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक स्पेशल हाइब्रिड मटेरियल बनाकर इस स्ट्रेंथ को 553 मेगापास्कल की आश्चर्यजनक लिमिट तक पुश किया गया है। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ये अलाइंड किया गया सेल्यूलोज सिर्फ मजबूत ही नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी एक वरदान है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये लचीला है, पारदर्शी है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो सिंथेटिक प्लास्टिक की हर खूबी की नकल कर सकता है, लेकिन प्लास्टिक की तरह टूटकर कभी भी हमारे पर्यावरण में जहरीले माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं घोलेगा।
चलिए वापस चलते हैं उस हाइब्रिड मटेरियल पर जिसने 553 मेगापास्कल का वो माइंड ब्लोइंग आंकड़ा छुआ था। वहां तक हम पहुंचे कैसे? इसके लिए वैज्ञानिकों ने सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इसमें एक और चीज जोड़ दी, बोरॉन नाइट्राइड नैनो शीट्स। यही वो स्पेशल हाइब्रिड अपग्रेड था जिसने इस प्राकृतिक सामग्री की ताकत को उसकी सीमाओं के पार पहुंचा दिया। और इस हाइब्रिड अपग्रेड का एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। सिर्फ मजबूती ही नहीं बढ़ी, बल्कि ये नया हाइब्रिड मटेरियल साधारण कंट्रोल सैंपल्स के मुकाबले 3 गुना, जी हाँ 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से हीट को बाहर निकालता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गर्मी को कंट्रोल करने की ये खूबी इसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बात सिर्फ एक नया मटेरियल बनाने की नहीं है, बात है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन के इस साइकिल को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की। अगर हम पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक को इस हाइब्रिड बायोपॉलिमर से पूरी तरह बदल दें, तो हम भविष्य में पैदा होने वाले माइक्रोप्लास्टिक कचरे को उसके स्रोत पर ही रोक सकते हैं। काम खत्म होने के बाद ये वापस सुरक्षित रूप से मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, क्या सच में ये जीवित बैक्टीरियल कारखाने आने वाले भविष्य में पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक की पूरी तरह से जगह ले सकते हैं? प्राकृतिक बायोपॉलिमर और नवीन बायोरिएक्टर तकनीक का ये कॉम्बिनेशन हमें ये उम्मीद जरूर देता है कि हाँ, हम इस वैश्विक माइक्रोप्लास्टिक संकट को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। और सच कहूँ तो इससे बेहतर भविष्य की कल्पना और क्या हो सकती है।